नफरती फिल्म का प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे, वहीं 2-2 रुपए पर कमेंट वाले गोबर भक्त ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस वक्त कश्मीर में पंडितों के साथ जुल्म करा गया था, उस वक्त ये वहां के आभारी प्रभारी थे मोदी जी। अनुपम खेर जो खुद को कहता है मैं कश्मीरी तौर में भाग कर आया था, ये भाग कर नहीं आया, 60 साल पहले खुद छोड़कर आया था। तो गरज ये फिल्म इनके लिए नफरत से ज्यादा एक बेइज्जती का पुलंदा साबित हुई। जब केजरीवाल ने इसको फ्री करने को कहा तो उनके घर पर हमला करा गया। ये भक्त परेशान हो गए। एक तो वजह ये है कि फिल्म को फ्री कर दिया। आज मैं आपसे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करने आई हूँ जो बहुत ज्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं वायरल हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो दिल्ली के एक प्रधान हैं, केजरीवाल जो दिल्ली को चलाते हैं, उन केजरीवाल के घर पर चवन्नी छाप बीजेपी वालों ने हमला कर दिया है। जनाब हमला होता है, भगवाकरण होता है, गेट पे भगवा कलर डाला जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, बैरिकेड को तोड़ा जाता है, वहां पर जो फेंसिंग ग्रिल होती है उसको तोड़ा जाता है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई देखती रहती है। ये किसी आम से सिविल पर हमला नहीं था, ये किसी छोटे से नेता पर हमला नहीं था, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर पर अटैक था। अटैक करने वाले बाकायदा बंदरों की तरह कूद रहे थे। कोई गेट पे चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था। और मीरास भांड मीडिया अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाता हुआ, गुलामी करता हुआ बीजेपी की कहता नजर आ रहा है कि तो मास्टर स्ट्रोक है, ये तो पॉपुलैरिटी के लिए करा गया। ये मीडिया उस वक्त नामालूम किस गुफा मार अफीम चाट कर किस गुफा में पड़ा हुआ था। आपको याद होगा जब पंजाब में हमारे मोदी जी जाते हैं रैली के लिए और दूर से दूरबीन में देखते हैं कि रैली में भीड़ नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं हम जहाज से नहीं जाएंगे, हम पद यात्रा करते हुए गाड़ी से रेंगते हुए जाएंगे। और फिर वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मिल जाते हैं और मोदी जी को 20 मिनट खड़ा होना पड़ता है क्योंकि आगे किसान जो है वो धरने पर बैठे होते हैं। मोदी जी वहां से भागते हैं और भागते हुए कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब का मैं थैंक्स करता हूं कि मैं वहां से जिंदा वापस आ गया। यानी जहां पर आप सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंसे थे वहां आप जिंदा वापस आए थे, और जहां पर आपके चवन्नी छाप गुंडों ने हमला करा वहां पर आप इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई केजरीवाल पर हमला क्यों हुआ, तो उसके लिए आपको जाना होगा या तो 90 में जाइए, 1990 में जाइए जब वहाँ कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में हमला हुआ था, या फिर आप अभी इसी महीने चले जाइए। एक फिल्म बनाई गई द कश्मीरी फाइल, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम इसी सरकार ने करा और इस फिल्म को प्रमोट खुद हमारे प्रधानमंत्री करते नजर आए। पिक्चर हॉल एक नफरत का गहवारा बन गई। पिक्चर हॉल पे नफरतें परोसी जाने लगी। मुल्लाओं को काटा जाए, मुल्लाओं को बर्बाद करा जाए, पाकिस्तान भेजा जाए, मुसलमानों की औरतों के रेप करे जाए, इस तरह के नारे हर तरफ गूंजने लगे। जिस नफरती फिल्म का प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे, वहीं 2-2 रुपए पर कमेंट वाले गोबर भक्त ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस वक्त कश्मीर में पंडितों के साथ जुल्म करा गया था, उस वक्त ये वहां के आभारी प्रभारी थे मोदी जी। केंद्र में सरकार मोदी जी की समर्थन से थी, यानी बीजेपी के समर्थन से थी, लेकिन भक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं है। नहीं भाई, कश्मीरी फाइल रिलीज होनी चाहिए। तो केजरीवाल जो हैं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर टैक्स फ्री कर रहे हो तो फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर डाल दो। अब भक्तों के तो मिर्चे लगे ना लगे, लेकिन जिसने फिल्म बनाई थी उसके तो मिर्चों के बम फूटने लगे, क्योंकि उसने जो फिल्म बनाई थी वो कश्मीरी पंडितों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। उसने तो पैसा कमाने के लिए, एक तीर से बहुत सारे शिकार करने के लिए बनाई थी कि पैसा भी आएगा, कश्मीरी पंडितों का हम जो एक फर्जी वादा दिखा रहे हैं उनको इंसाफ दिलवाने का वो भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो भारत का माहौल खराब करना है और बीजेपी को प्रमोट करना है।
जनाब केजरीवाल साहब से गलती हो गई। केजरीवाल साहब ने कहा कि जब तुम यहाँ पर टैक्स फ्री वहां पर टैक्स फ्री कर रहे हो तो इस फिल्म को उठाकर यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते, ताकि हर कोई 300 रुपए का रिचार्ज कराए और फिल्म को फ्री में देख ले। बस ये वाली बात कहना था। भक्तों के भी मिर्चें लग गई और फिल्म जिसने बनाई है उसकी भी, अग्निहोत्री के भी मिर्चें लग रही। अगर फिल्म वाकई ही तुमने कश्मीरियों के लिए बनाई थी, अगर आपको याद हो, हरियाणा के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने बहुत बड़ा एलईडी टीवी लगाया और कहा मैं ये फिल्म फ्री में दिखा रहा हूं। बस क्या था, अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म बनाई है उनके मिर्चें लग गई। उन्होंने फौरन कहा कोई जरूरत नहीं है फिल्म को फ्री में दिखाने की, हम तो एक तीर से बहुत सारे शिकार कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है फिल्म से पैसे कमाना, बीजेपी का मेन मोटिव है इससे नफरतें भड़काना। तो ये ड्रामा चल रहा है। केजरीवाल का ये कहना कि फिल्म को हम टैक्स फ्री दिल्ली में नहीं करेंगे, ना हम दिल्ली में इसको दिखाने देंगे, फ्री करने का ऐसी बुखार है तो यूट्यूब पर डाल दो। ये फिल्म ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान यानी बेइज्जती के कीर्तिमान कायम करे। तमाम लोग जो कश्मीर के बारे में जानते भी नहीं थे उन्होंने इतिहास का घालना शुरू कर दिया और सब ने पाया कि कश्मीर में जो 1990 में वहां से कश्मीरी पंडित गए थे उसके पीछे टोटल जो खेला था वो बीजेपी ने कोऑर्डिनेट करा था। ये बेनकाब हुए और फिल्म में जितने भी आप देखिए सारे नफरती चिंटू हैं, वो पूरा गंजा आधा पागल, आप पहचान गए होंगे। अनुपम खेर जो खुद को कहता है मैं कश्मीरी तौर में भाग कर आया था, ये भाग कर नहीं आया, 60 साल पहले खुद छोड़कर आया था। तो गरज ये फिल्म इनके लिए नफरत से ज्यादा एक बेइज्जती का पुलंदा साबित हुई। बेशक आप देखिए कि मुसलमानों की बहुत मॉब लिंचिंग भी हुई इस फिल्म की वजह से। जो आधे पागल थे उन्होंने नफरतों का ठेका भी उठाया, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेट करा गया था उस प्लान में ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में ही इस फिल्म को बैन कर दिया गया। जब केजरीवाल ने इसको फ्री करने को कहा तो उनके घर पर हमला करा गया। ये भक्त परेशान हो गए। एक तो वजह यह है कि फिल्म को फ्री कर दिया, दूसरी पंजाब में केजरीवाल की जो एक सरकार आई है बहुमत से, वहां पर आप पार्टी ने अपना परचम लहराया है और 2-3 स्टेट में जो भी और इलेक्शन है वहां भी कहीं ना कहीं आप पार्टी शायद अपना वकार बचा सकती है या कुछ सरकार को हिला सकती है, इसलिए सरकार पर यह हमला करा गया। तो एक तो ये लेटेस्ट न्यूज थी। दूसरी इससे बड़ी लेटेस्ट न्यूज और है कि एनडीएमसी दिल्ली नगर निगम, इनका जो संसद होता है वहां पर कल दबाकर अंता लात, अंता घूसा, अंता गाली, अंता जमाली सब कुछ चला, एक दूसरे की फाड़ी रूमाली। किस वजह से? ये नाली साफ करने वाले जो वहां पर काउंसलर थे, इनको नाली साफ करने से ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि ये जो नफरती फिल्म है द कश्मीर फाइल, ये केजरीवाल ने दिल्ली में क्यों नहीं टैक्स फ्री करी। यानी ये तमाम के तमाम अपना काम भूलकर लतियन घुसियन गलियन ये काम कर रहे थे। तो ये भी एक दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि जो सरकारें जिस काम के लिए आती हैं, जो नुमाइंदे जिस काम के लिए आते हैं, वो अपना काम ना करके सिर्फ एक नफरत का काम करते हैं। और जिस तरह एनडीएमसी में संसद में जिस तरह लतियन घुसियन गलियन चली, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये तमाम के तमाम एक ऐसे एजेंडे हैं जो इस वक्त भारत में निकल कर आ रहे हैं, जिस भारत में आप खुद बताइए कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर सेफ ना हो, जिस भारत में फर्जी फिल्में बनाकर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करा जाता हो, जिस भारत में लगातार मज़हब को टारगेट करा जाता हो, इस्लाम को टारगेट करा जाता हो, इंसानियत को टारगेट करा जाता हो, संविधान को बदलने की बात करी जाती हो, वो भारत किस तरफ जाएगा। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हर एक कोई नफरत की तरफ जा रहा है, हर एक कोई मारने मराने पर उतारू है, नफरत की आग इस तरह जला चुकी है। इनसे खुद पूछिए, आप बीजेपी सरकार से पूछिए कि ये 4 बार सत्ता में आए हैं 90 के बाद, उस वक्त तो इन्होंने कश्मीरियों को वहां पर बसाने का काम नहीं करा। और ये जो फिल्म की कमाई जो करोड़ों कमा चुकी, क्या फिल्म के डायरेक्टर अग्निहोत्री ने कहा कि ये जो कमाई है वो तमाम की तमाम कमाई ये कश्मीरी पंडितों पर खर्च करेंगे। फिर लेबर पेन क्यों ले लेकर मर रहे हैं? साफ पता चलता है कि सिर्फ नफरत फैलाने का जो एजेंडा है ये उस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज आज की ये भी है कि 2.25 आंख वाला शलवारी बाबा, आपको याद होगा वो जो अपना आप को एक बंदर भी कहते हैं, करतब करता रहता है,
बाबा हराम देव, उसने एक तरह से जो सरकार बनाई थी या सरकार बनवाई थी बीजेपी की, वो एक तरह के नफरतों से बनाई थी, एक स्ट्रैटेजी प्लान करी थी। बैठ बैठ के आपके अदालत में बोलता था, भाइयों तुम्हें सिलेंडर 300 का चाहिए या 800 का चाहिए, भाइयों तुम्हें पेट्रोल 35 रुपए चाहिए या 80 रुपए चाहिए। अब बाबा शलवारी उर्फ 2.25 आंख वाले बाबा से जब पूछा गया कि बाबा पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार, तो बाबा तो एकदम अस्त व्यस्त होके चीथड़े उड़ गए, बढ़ गए। अब उनकी बात का तो अब वो 2.25 आंख वाला बाबा क्या जवाब थे, क्योंकि सारा का सारा झूठ पेला था, सब झूठ बोला था। उसने क्या करा, रिपोर्टर पे ही मारने चढ़ गया कि तू मेरा कुछ उखाड़ लेगा, मैं तेरे जवाब नहीं देता, तेरे सवालों का जवाब नहीं देता। तो मतलब जिस नैरेटिव पर ये सरकार आई थी महंगाई पर, आपको पता है पिछले 10-15 दिन में पेट्रोल के दाम 7 या 8 बार बढ़ाए जा चुके हैं। महंगाई बढ़ चुकी है। अब कंपनियां ये कह रही हैं हम ब्रेड के दाम बढ़ाना चाहते हैं, हम दूध के दाम बढ़ाना चाहते हैं, हम मैगी के दाम बढ़ाना चाहते हैं, हम बिस्किट के दाम बढ़ाना चाहते हैं। ये चीज़ें कौन खाता है? ये छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, बेसिक नीड है। यानी हर तरफ महंगाई की मार, और ये सरकार जो महंगाई का मीम भी नहीं जानती थी और कहती थी हम तो गरीबों की सरकार, हम तो चाय वालों की सरकार, इन्होंने आज भारत में 2 वक्त की रोटी भी हराम कर दी है। और बाबा हरामदेव उर्फ कानिया बाबा, शलवारी बाबा इस वक्त सवालों से बचता नजर आ रहा है। जिस आदमी ने टोटल अपना आपको मीडिया में इसीलिए लाइमलाइट में लाकर रखा कि वो गारंटी देता था कि 35 रुपए पेट्रोल करवा देगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल, 300 रुपए का सिलेंडर। अब ये अपने अपने सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। मैं अमन रिजवी आपके सामने और लाइव पर हूँ। अगर लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। मेरा नया पेज है, प्लीज़ इसको फॉलो और लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।